धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पिताजी पाकिस्तान सीमा के साथ लगते गांव जंडवाला मीरा सांगला में सत्संग फरमाने के लिए गए हुए थे। उन्हीं दिनों वहां पर एक गडरिये ने भी परम पिताजी से नाम की अनमोल दात प्राप्त की। अचानक कुछ दिनों के बाद ही उसकी काफ़ी भेड़ बकरियां मर गई। इस घटना को देखकर वहीं के एक मनमुखी जीव ने उसे भरमाने की कोशिश की। कहने लगा कि तेरा नाम शब्द लेने के बाद कितना नुकसान हो गया है, जा नाम वापिस कर आ, वरना पता नहीं तेरा कितना नुकसान होगा। जब वह गडरिया उस मनमुखी की चाल में फंस कर परम पिताजी की हजूरी में नाम वापस लेने की विनती के साथ पेश हुआ तो परम पिताजी ने फरमाया, भाई बेशक तू नाम को छोड़ दे, पर नाम तुझे नहीं छोड़ेगा। नाम शब्द तो तेरे अंदर ऐसे समा गया है जैसे आटे में नमक समा जाता है। भाई पता नहीं कि तेरे व तेरे परिवार के ऊपर कितने कष्ट आने थे जो कि इस रूप में कट गए हैं। डरिये ने परम पिताजी का आशीर्वाद प्राप्त कर मनमुखी की बातों को अपने दिमाग से निकाल दिया। पूजनीय परम पिताजी डेरा अमरपुरा धाम महमदपुर रोही जिला फतेहाबाद में सत्संग करने के लिए पधारे। प्यारे मुर्शिद के स्वागत के लिए साध संगत ने 12 स्वागत द्वार लगवाए। आश्रम को झंडियों व फूलों से खूब सजाया। प्यारे परम पिताजी के दरबार में पहुंचने पर आतिशबाजी चलाकर बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। पूजनीय परम पिताजी ने सुसज्जित मंच पर विराजमान होकर अपने इलाही वचनों से सत्संग प्रारंभ करते हुए फरमाया, बेपरवाह मस्ताना जी द्वारा मालिक के रूप में सजाई गई फुलवारी रूपी साध संगत जी, आज कई वर्षों के बाद हम अमरपुरा धाम में सत्संग करने के लिए आए हैं। पूजनीय परम पिताजी ने सत्संग में जहां 10 सेवादारों को पगड़ियां पहनाई, वहीं कई सेवादारों को गर्म कपड़े, कंबल, कोट, जर्सियां भी प्रेम निशानी के रूप में प्रदान की। कई सेवादारों को नए नए नोटों के हार भी अपने पवित्र कर कमलों द्वारा पहनाए। सत्संग की समाप्ति पर पूजनीय परम पिताजी ने 1150 नाम अभिलाषियों को नाम शब्द की अनमोल दात प्रदान कर भवसागर से पार किया। रानिया गांव की साध संगत परम पिताजी के पास आई, विनती करने लगी कि पिताजी हमारे गांव में भी सत्संग करो जी। साध संगत की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए परम पिताजी ने वचन फरमाया, हम रानिया साध संगत की सेवा में जरूर हाजिर होंगे, साध संगत के दर्शन करेंगे। परम पिताजी ने वहां 2 अप्रैल 1974 का सत्संग मंजूर कर दिया। रात का कार्यक्रम और परम पिताजी शाम के लगभग 6 बजे रानिया पहुंच गए। वहां पहुंचकर पूजनीय परम पिताजी सारी साध संगत से बड़े प्रेम से मिले। साध संगत पुरानी थी, जिसने बेपरवाह मस्ताना जी से नाम लिया हुआ था। वे सरसा आश्रम में कम ही आते थे। पूजनीय परम पिताजी ने साध संगत को प्रेम से समझाया, बेटा यह तो आपके सतगुरु का दरबार है, हम तो साध संगत के सेवादार हैं। आप दरबार में आओ, आपको चाय पानी लंगर सबसे पहले दिया जाएगा, लेकिन तुम अपने मालिक का दर छोड़कर नकली गुरुओं के पास मत जाओ। शाह मस्ताना जी ने पहले ही दीवारों पर लिखवा दिया था कि यहाँ पर सैकड़े गुरु बनना चाहते हैं।
हर कोई पुख्ता रहे, मौज के हाथ चढ़े, नहीं तो नरकों में जाओगे। कोई एतबार करे या ना करे, ये वचन भाई शाह मस्ताना जी के हैं, हमारे नहीं। ये वचन कभी भी झूठे नहीं हो सकते। सारी साध संगत ने पूजनीय परम पिताजी से माफ़ी मांगते हुए यह भी प्रण किया, भविष्य में कभी भी किसी और दर नहीं जाएंगे। परम पिताजी ने सभी को माफ़ी प्रदान की, प्रसाद देकर बेअंत खुशियाँ प्रदान की। सत्संग की तैयारी होने लगी। बाहर से काफ़ी साध संगत आई हुई थी, पंजाब प्रांत से भी काफ़ी साध संगत आई हुई थी। पुरानी साध संगत बेपरवाह मस्ताना जी के समय के सत ब्रह्मचारी सेवादार भी काफ़ी संख्या में आए हुए थे। परम पिताजी ने ज्ञानी दलीप सिंह रागी को बुलाकर जिस भजन पर सत्संग करना था उसकी टेक समझाई। पूजनीय परम पिताजी के वचन अनुसार ठीक 9 बजे सत्संग की कार्यवाही शुरू हो गई। कविराज भजन गाने लगे। सभी भजन बेपरवाह मस्ताना जी के बोले जा रहे थे। पूजनीय परम पिताजी लगभग 10 बजे मंच पर आ गए। 3 कविराजों ने पूजनीय परम पिताजी की हजूरी में भजन बोले। उसके बाद परम पिताजी ने संगत को इन वचनों से संबोधित किया। शहंशाहों के शहंशाह मालिक बेपरवाह वाली दो जहान मस्ताना जी माली रूपी दातार का लगाया हुआ बाग, उसमें रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई फुलवारी रूपी साध संगत जी, जो जीव सत्संग में आए अपनी हाजिरी लगवाई, ये बड़े भागों वाले हैं जिनको इस घोर कलयुग में अपने अंदर वाले न्यारे जिंदा राम की कथा कहानी चर्चा सुनने का समय मिला। अपने मन दुश्मन की तरफ से आज्ञा मिली। आज का जो शब्द साध संगत की सेवा में बोला जाएगा, ओ गल सच्ची मस्ताना जी दी जिहनू समझ रखिया तू हासा, ओ नरका चै ले जाऊंगा जेहड़ा देई जंदा मन झांसा। शाह मस्ताना जी वाली दो जहान कुल मालिक इंसानी चोला धारण करके हम भूले भटकों को सीधे रास्ते पर चलाने संसार सागर से हमें पार करने के लिए आए। बहुत कुछ समझाया, लेकिन मनमुख लोगों ने शाह मस्ताना जी के वचनों पर यकीन नहीं किया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूजनीय परम पिताजी बिल्कुल ही साधारण गाड़ी में बाहर सत्संग पर जाते। साथ रहने वाले सेवादार भाइयों ने अनेक बार विनती की, पिताजी आप जी की सेहत नासाज रहती है। डॉक्टरों ने भी यही सलाह दी कि आप जी ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें, यात्रा कम करें। अबोहर के पास ढारंग वाले गांव का सत्संग था। परम पिताजी ने रात्रि विश्राम गांव में ही किया। 24 दिसंबर को सुबह लगभग 9 बजे ही सरसा आश्रम की ओर चल पड़े। पिताजी जब मलोट के नज़दीक आए तो आगे से एक जमींदार भैंस की संकल पकड़कर आ रहा था। जब गाड़ी नज़दीक आ गई तो भैंस एकदम संकल छुड़वाकर गाड़ी के आगे आ गई। चालक मोहन सिंह जी ने एकदम ब्रेक लगाए। पिताजी ने अपनी मेहर से ही बचा लिया, पर गाड़ी को 4x4 चलाने वाला रोड टूटकर निकल गया। गाड़ी के पिछले पहियों का इंजन से संबंध टूट गया। गाड़ी आगे के 2 पहियों पर ही चलती रही। चालक मोहन सिंह कहने लगा कि कोई बात नहीं, इस तरह ही काम चल जाएगा। जिस तरफ पूज्य पिताजी बैठे थे, आगे चलकर उस तरफ का अगला पहिया खुल गया। इसके बावजूद भी गाड़ी का संतुलन नहीं बिगड़ा। चालक मोहन सिंह ने गाड़ी रोक ली। गाड़ी का चक्का खुलकर सड़क के खड्डे में कीकर के पेड़ के ऊपर से चक्कर लगाकर उसी धुरी के पास आकर ऐसे आ गिरा जैसे किसी ने पकड़कर पास रख दिया हो। सभी सेवादार दिल में पूज्य पिताजी का धन्यवाद करने लगे। मालिक हमारे ही कर्म काट रहे हैं, खुद ही लाज रखते हैं,
परमपिता जी ने फरमाया, मस्ताना जी महाराज ही स्वयं हर समय हर जगह हमारी लाज हमारे साथ ही बैठे हैं, हमें क्या फिक्र है। इस बात पर पर्दा डालते हुए पिताजी ने फरमाया, बेटा जो कुछ भी करते हैं खुद मस्ताना जी ही करते हैं, हम कुछ नहीं करते। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।